नमस्कार, मेरा नाम गब्रिएला है और मैं बहुत खुश हूँ कि हमें ये मौका मिला है कि हम भारत जाएं, आदिवासी जो समुदायों के सदस्यों से बात करें ताकि हम समझें कि उनका रिश्ता क्या है, उनका संबंध क्या है प्रकृति से। पश्चिम में, अमेरिका में, यूरोप में जहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है, वहाँ लग रहा है कि उन समुदायों के बारे में कम सामग्री मिलती है क्योंकि अल्पसंख्यक है, जीवन की शैली है वो अलग है शहर से। कम सामग्री है क्योंकि काफ़ी अध्यापकों को मालूम नहीं है कि उनकी ज़िंदगी कैसी है। उसी तरह हमने सोचा शुरुआत में कि ऐसे सामग्री के लिए हम यहाँ आए, ऐसी जानकारी इकट्ठा करने के लिए हम यहाँ आए और कि हमें इसके बाद सोचना है कि क्या क्या खासकर हमें पढ़ाना है। किसी खास फसल को कैसे उगाना है, कैसे इसके बाद जमा करना है, इसके बाद कैसे इसको प्रोसेस करना है, ये ठीक हुआ। लेकिन हमारे विद्यार्थियों के लिए लग रहा है कि ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि वे सीखें कि प्रकृति, इंसान, जानवर, पौधे, पेड़, उन सब चीज़ों के बीच क्या रिश्ता है, क्या समाज है, उसको समझना चाहिए, उसका महत्व क्या है समझना चाहिए। और इसके बाद, उस महत्व को समझने के बाद इंसान को क्या बदलना चाहिए, इंसान को या अगर बदलना नहीं तो इंसान को आगे क्या करना चाहिए, क्या जारी रखना चाहिए, कौन सी जानकारी को अपने बच्चों को सिखाना है, आदि आदि। तो उसी तरह हमने सोचा शुरुआत में कि भारत आए। हम 4 जगह हमने विज़िट किया। सबसे पहले नैनीताल गए। नैनीताल गए इसीलिए क्योंकि हमें पहले से ही मालूम था कि वहाँ इंसान ने प्रकृति का काफ़ी बर्बाद किया है। इसी वजह से इंसान आजकल वहाँ संकट का मुकाबला करता है। नैनीताल में हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली है किसके बारे में, कि जो संगठन है वे कैसे काम करते हैं प्रकृति में, जंगल में, लेकिन शहर में भी, जहाँ बड़ा सा तालाब है जिसका काफ़ी प्रदूषण हुआ है, लेकिन आजकल जवान लोग खास के इकट्ठा हुए ये सारा काम कर रहे हैं। इसके साथ समाज में जो मुश्किलें हैं, समाज में जो समस्याएं हैं, भूस्खलन से संबंधित और प्रकृति के परिवर्तन से संबंधित, समाज के सदस्यों के लिए भी ऐसा काम किया जा रहा है सेवकों से। जवान लोग एक साथ काम करते हैं लोगों को खाना देने के लिए, लोगों को ज़्यादा मौके दिलाने के लिए, लोगों को गर्म कपड़े देने के लिए, आदि आदि। इसके बाद हम गए देहरादून में। देहरादून में हमारा जो अनुभव था वो बिल्कुल अलग था। वहाँ हम एक खास कॉम्प्लेक्स में, एक खास बस्ती में गए और वहाँ रहे। डॉक्टर वंदना शिवा ने एक बहुत अच्छी सी संस्था स्थापित की है जिसमें न तो सिर्फ किसान लोग लेकिन जवान लोग
जो किसानों से संबंधित नहीं है, परिवार की दृष्टि से या जन्म जगह की दृष्टि से, लेकिन वे किसानों के साथ काम करना चाहते हैं, वे इस संस्था में सीखते हैं बिना रसायन इस्तेमाल किए खेती बाड़ी कैसे की जा सकती है। वे सीखते हैं कि पुराने तरीके कौन से हैं जिनके आधार पर किसान आसानी से और कामयाबी से और इसके साथ अपने परिवार को सब कुछ देने के साथ कैसे काम किया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग और स्थानीय जो बीज है, ये दोनों सबसे मुख्य विषय हैं इस संस्था में। इसके साथ जो लड़ाई लड़नी है बड़े कॉरपोरेशंस के खिलाफ, जो जिंदगी चलानी है उनके बिना, और ये कैसे किया जा सकता है, ये सारी जानकारी वहाँ दिलाई जाती है। एक प्रकार की ऑर्गेनिक शिक्षा वहाँ मिलती है। और वंदना शिवा हमसे 3 दिन बाद की हमारी वहाँ जो मुख्य अनुभूति थी वो है कि हम मानो जंगल में रहते थे, मानो किसानों के साथ रहते थे। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे कच्चे मकान बने हुए थे वहाँ, उनके पास ही छोटे छोटे खेत जिनमें काम सुबह से शाम तक चलता ही रहता था। हमें ये भी दिखाया गया वहाँ की किस प्रकार से उन्होंने स्थानीय बीजों का संरक्षण किया है और कैसे उसी के द्वारा किसानों को मदद देते हैं। तो तीसरी जगह वो बिल्कुल अलग। हम वहाँ इसलिए गए ताकि एक आदिवासी समुदाय से मिले, एक आदिवासी समुदाय के बीच में रहे, उन लोगों से बात करें, उनका खासकर क्या नमूना है जो सदियों से पुराना है, जिसके आधार पर वे प्रकृति के जो स्रोत हैं उनको ख़त्म नहीं कर रहे हैं। वे कैसे अपनी जानकारी प्रकृति से संबंधित, जानवरों से संबंधित, पेड़ों से, पौधों से, फसलों से, शराब से, खाने से, सब कुछ कैसे वे अपनी जानकारी अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो हमने देखा कि वहाँ लिपि के आधार पर ऐसी सामग्री नहीं है। वहाँ तस्वीरों के आधार पर वे अपनी मान्यताओं, अपने त्योहारों, अपनी खुशियों को अभिव्यक्त करते हैं तस्वीरों में, चित्रित करते हैं तस्वीरों में, ताकि सब लोग समझें, ताकि बच्चे देखें, जवान लोग देखें, बुजुर्ग लोग उसी तरह अपनी जो बुद्धि है उसको दूसरों को दे दें। जिसमें पढ़े लिखे या अपढ़े लिखे लोग एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे के साथ एक ही संस्कृति को जारी रखते हैं। वहाँ हम एक घर गए, वो घर बहुत खास था। वहाँ एक बेटा है जिसके पिताजी 1 महीने से कम अवधि में गुजर गए थे, और ये बेटा एक कलाकार है आजकल। उसके पिताजी बहुत प्रसिद्ध कलाकार थे, लेकिन अनोखी वातावरण इसलिए है क्योंकि शुरुआत में ये बेटा
तस्वीरें बनाना नहीं चाहते थे और उसका नाम है संजय। तो क्योंकि पिताजी कुछ करते थे तो वे उसी चीज़ को करना, उसी काम को करना नहीं चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे वो देखता रहा कि पिताजी का कितना सम्मान मिलता है दूसरे लोगों से, न तो सिर्फ जो स्थानीय लोग हैं लेकिन विदेशी लोग उससे मिलना, उससे बात करना चाहते थे। तो उसी तरह उन्होंने शुरू किया, अपने पिता को नहीं बताया और धीरे धीरे अपने पिता से और बड़ा कलाकार बन गया। और 2 दिन वहाँ हम रहे और हमने देखा कि उसका परिवार, उसके परिवार की दिनचर्या क्या है, क्या काम किया जाता है, गृहस्थी का काम, वहाँ बगीचे का काम। इसके बाद हमने देखा उसके बच्चे कैसे खेलते हैं, क्या खेलते हैं, किसके साथ खेलते हैं, और हमने देखा कि उसकी प्रक्रिया क्या है इस कला को बनाने में। हमारी मुलाकात हुई बहुत बड़े कलाकार के पोते से और के बेटे से, और वहाँ ये बात दिलचस्प हुई कि उन्होंने हमें समझाया कि असल में उनके दादा और पिता ने कैसे ये जो किया जा रहा था वारली समुदाय में, उन्होंने कैसे इसको उसी तरह ऑर्गेनाइज किया है ताकि आगे भविष्य में वो एक कैनोनाइज्ड, एक कन्वेंशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ आर्ट बन जाए। इसके साथ हम एक तीसरे मकान गए जहाँ हमारे 12 जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सिखाया गया कि वारली पेंटिंग कैसे बनाए, क्यों बनाए, हर एक की जो फिगर है, हर एक की जो चीज़ है इस तस्वीर पे, उसका क्या संदेश है, उसका क्या प्रतीक है। जब एक साथ कुछ तस्वीर में लगाते हैं उसका क्या मतलब है। तो उसी तरह हमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिली है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। हमारी जो यात्रा है ख़त्म कर रहे हैं, ये सबसे दिलचस्प जगह है राजस्थान में। पिछले दिनों में हमने देखा कि जौहर कैसे बनाते हैं, कि पानी कैसे रोकते हैं, लेकिन ये जगह जो है बहुत ख़ास है क्योंकि उस समय में जब हम जलवायु के परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं, सूख के बारे में बात कर रहे हैं और पानी की कमी, अनाज की कमी के बारे में बात कर रहे हैं पूरी दुनिया में, इस जगह में एक बहुत दिलचस्प काम किया गया है, एक अनोखी काम किया गया है जिसकी वजह से लोगों को ज़्यादा पानी, ज़्यादा खाना मिलने लगा है। जैसे यहाँ लोगों ने एक तालाब बनाया है अपने हाथों से। उन्होंने सलाह ली है तरुण भारत संघ से, लेकिन अपने आप एक तालाब बनाए हैं 6 साल पहले और आप देख सकते हैं कि कितना पानी है। इसके बावजूद कि 3 साल में अच्छी बरसात नहीं आई है यहाँ, तो फिर भी पानी मिलता है और बाकी जो खेती बाड़ी होने लगी है आगे विकसित होता रहता है। और जो लोगों की शैली है, जो लोगों की ज़िंदगी है, वो आगे चलती है सुख में। यही किसानों ने हमें बताया है और ये बहुत आश्चर्य की बात है हमारे लिए। इसलिए हम बहुत खुश हैं कि हमें मौका मिला है फुलब्राइट के द्वारा कि हम यहाँ आए हैं और सब कुछ देखे हैं अपनी आँखों से, क्योंकि अगर हमें ये बताया गया, दिखाया गया तस्वीरों में, हम बिल्कुल विश्वास नहीं करने वाले थे।